वेलकम रूबी के किचन में वेलकम मेरे प्यारे प्यारे व्यूवर्स को मेरा प्यार भरा सलाम। आज हम झटपट खतरनाक से पफ पेस्ट्री स्टाइल के रोल्स बनाएंगे कीमे के, वो भी मेरे स्टाइल में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अगर आपको मेरी वीडियोस अच्छी लगती है तो लाल सब्सक्राइब का बटन दबाएं, वीडियोस अच्छी लगे थम्स अप दें। तो यहाँ देखिए मैंने 3 कप मैदा लिया है, इस तरह से मैंने मेजर किया है, इसलिए मैंने निकाल के रखा था कि लेवल डे बिल्कुल। तो ये चौथा मैंने डाल दिया है। तो अब इसमें हम डालेंगे आधा टीस्पून नमक और इसको गूंद लेंगे। गूंद लेने के बाद 10 मिनट तक गूंदेंगे क्योंकि बड़ा सॉफ्ट सा और अच्छा सा ये डो हमें चाहिए। नमक को मिक्स कर देते हैं और यहाँ मेरे पास बिल्कुल नीम गरम पानी है, बिल्कुल नीम गरम, बिना कुछ डाले नमक के साथ आटे को गूंद लेंगे। तो ये मैंने पानी यूज़ किया है 1.25 कप के आसपास, 1 कप और 4 टेबलस्पून के आसपास। जब आटा हमारा इस तरह से जुड़ जाए ना और पानी की ज़रूरत महसूस ना हो और सब मिक्स हो गया है, अब इसे हमें अच्छे से गूंदना है। चाहे आप काउंटर टॉप पे निकाल के गूंद लें, थोड़ा बड़ा बर्तन ले लें। अब इसे हमें गूंदना है अराउंड 10 मिनट तक। लेकिन ये देखिए आटे का टेक्सचर इस तरह से सॉफ्ट साइड पे है, हार्ड साइड पे नहीं होना चाहिए। तो अब बस 10 मिनट तक गूंदते हैं और फिर आपसे मिलते हैं। देखें ये 8-10 मिनट हो गए, मैंने अच्छे से इसे गूंद लिया है, बड़ा स्मूथ सा हो गया है। और अब इसके हम पेड़े बना लेंगे क्योंकि इतना हमने इसे गूंदा, इतना गूंदा है कि इसको अब रेस्ट की बहुत ज़रूरत है। तो पहले एक बॉल बना लेते हैं बड़ा सा, फिर इसको काटते हैं। तो बेसिकली हमें 12 बॉल बनाने हैं। इस ट्रे को थोड़ा सा ऑयल से ग्रीस कर लेते हैं ताकि चिपके ना, रखते जाएंगे। तो ये देखिए बॉल्स बन गए हैं 12। अब इसको हम रेस्ट देंगे। बेचारा आटा थका चुका है, थका। और अब आ जाते हैं इसकी फिलिंग की तरफ। तो यहाँ देखिए मैंने एक पैन रखा हुआ है, इसका चूल्हा ऑन कर देते हैं। फ्लेम रखी है मीडियम हाई और इसमें डाल देंगे अराउंड 2 टेबलस्पून तेल। और अब इसमें हम डालेंगे अनियन। अनियन में ही छोटी सी थी, जैसे मैंने ऑमलेट कट काट दिया है, और साथ ही एक हरी मिर्च जिसको डाइस कर लिया। तो ये दोनों चीज़ें डाल देंगे। तेल गरम होता जाएगा और अनियन सॉटे हो जाएगी। 1-1.5 मिनट हो गया है। तब इसमें हम डाल देंगे 1 टीस्पून भर के लहसुन का पेस्ट और 1 टीस्पून भर के अदरक का पेस्ट और इसको 30-40 सेकंड सॉटे कर लेंगे। जिंजर गार्लिक को भी सॉटे होते हुए 30-40 सेकंड हो गए। तब इसमें हम डालेंगे कीमा। यहाँ मेरे पास मटन का कीमा है जो कि है 1 पाउंड, यानी आधा किलो के आसपास। आप चाहे तो इसकी जगह चिकन का कीमा डाल सकते हैं, वेजिटेबल्स डाल सकते हैं, स्पिनच या कोई भी आपकी मर्ज़ी से, आलू, कोई भी चीज़ डाल सकते हैं। मतलब कम्प्लीटली वेज का भी बनाया जा सकता है इसे। और अब इसमें डाल देंगे 1 टीस्पून नमक, 1 टीस्पून कुटी मिर्च और आधा टीस्पून ज़ीरा पाउडर। सब चला जाएगा इसमें। इसे अब हम कवर कर देते हैं फॉर 5 मिनट्स। फ्लेम हमारी है मीडियम हाई, तो कर देते हैं मीडियम लो फॉर 5 मिनट्स। 5-6 मिनट हो गए, खोल के देखते हैं। देखिए कितना खुश है कीमा। अब फ्लेम को थोड़ा सा हाई कर देते हैं और पानी को इवेपोरेट कर लेते हैं। कीमे को थोड़ा थोड़ा ब्रेक भी करते जाएंगे अगर बड़े चंक्स हैं तो। मॉइस्चर जो है वो कम्प्लीटली इवेपोरेट हो गया है। तो इसमें अब हम डाल देंगे
1 बिग हैंडफुल हरा धनिया, और चूल्हे को बंद कर देंगे, अच्छे से मिक्स कर देंगे। अब आ जाते हैं हम आटे की तरफ। ये खुद ही थोड़ा बहुत ठंडा होगा। अब हमें एक डिश चाहिए थोड़ी सी गहरी, उसमें हम डालेंगे, यहाँ मेरे पास आधा कप अनसॉल्टेड बटर है मेल्टेड और आधा कप ऑयल है। इन दोनों को मिक्स कर देंगे। ये बटर है अनसॉल्टेड और ऑयल कोई सा भी ले ले, सिर्फ सरसों का ना हो, मेरा ऑलिव ऑयल है। इनको मिक्स कर देंगे। अब यहाँ इसको इतना डालेंगे कि एक लेयर हल्की सी कवर हो जाए डिश में, तो अराउंड 4 से 5 टेबलस्पून। तो ये इस तरह से एक लेयर बन जानी चाहिए। और अब इसको साइड में रख देंगे और अब रोटियां बनाना शुरू करेंगे। देखिए कितना सॉफ्ट सा अच्छा सा आटा हो गया। ड्राई फ्लावर में डालेंगे और रोल कर लेंगे। तो बस इतनी हमें रोल करनी है। और ये जो घी है ये और ऑयल का मिक्सचर इसमें इस तरह से डाल देंगे और इसी तरह से बेलते जाएंगे और डालते जाएंगे और ऊपर से ये ग्रीस इस तरह से करते जाएंगे। बेसिकली हमें तरबतर करना है दोनों तरफ से। ये देखिए कोट हो गई है। तो ये सारी रोटियां जो है वो हो गई है और सबको हमने डिप कर दिया है बटर और ऑयल के मिक्सचर में। और अब इसे हम अगेन कवर करेंगे और रेस्ट देंगे फॉर अराउंड 10 मिनट्स। तो चले 10-15 मिनट में मिलते हैं। अराउंड 10 मिनट के आसपास हो गए हैं ऑयल और बटर के मिक्सचर में रोटियों को रखे हुए। तो बनाना शुरू करते हैं। एक लेते हैं और अब इसे हमें फैलाना है। ऑयल जितना भी ले सकते हैं ले लेते हैं। वैसे आप काउंटर टॉप पे कर सकते हैं, लेकिन मैं ये ट्रे पे इसलिए कर रही हूँ कि अगर कहीं भी ज़रूरत हो तो इस ट्रे को घुमाया जा सकता है। अगर दूर पड़ रहा हो तो ये मेरी स्ट्रेटजी है, अदरवाइज़ ज़रूरी नहीं है। ये देखिए इस तरह से लेके यूँ करना है। एज थिन एज पॉसिबल करना है। तो अगर आप काउंटर टॉप पे कर रहे हैं तो वो आपको ऑलमोस्ट सी थ्रू दिखना चाहिए। तो ये देखिए ऑलमोस्ट पूरा ही फैल गया है और आपको नीचे नज़र आ रहा होगा। तब इस पॉइंट पर हम डालेंगे इसमें या फिलिंग अराउंड 2 टेबलस्पून के आसपास इस जगह डालेंगे, सेंटर में थोड़ा सा आगे, और उसके बाद इसको उठा के इस पर रखेंगे ऐसे, और ये वाला पोर्शन यहाँ रखेंगे ऐसे। फिर ये यहाँ रख देंगे और इसको रोल कर लेंगे। इजी पीजी। अब इसे हमें एक ट्रे में रखते जाना है। इस तरह से रखते जाएंगे तो बस सारे इसी तरह से बना लेंगे। वेरी इजी, क्योंकि हमने आटे को 2 दफ़ा ढाला है ना, तो ये बहुत इजीली हो जाएगा। लेकिन ये हम थोड़ा थोड़ा इस पर लगाते जाएंगे। ये हमारा लास्ट भी हो गया। तो अब इसे हम ब्रश कर देते हैं थोड़ा सा, जो भी हमारा ऑयल और बटर का मिक्सचर रखा हुआ है उससे। हमारा अवन प्री हीट हो रहा है 365 फ़ारेनहाइट 185 सेल्सियस के आसपास।
अगर आप चाहें तो इसे पतीले में भी बना सकते हैं, पतीले को प्री हीट कर दें, जाली स्टैंड के ऊपर रख दें। तो इसे रखेंगे फॉर 40 to 45 मिनट्स। फोर्टी 45 मिनट्स हो गए हमारे पफ पेस्ट्री रोल्स को रखे हुए, तो चले ओवन से लेकर आते हैं। तो अब इसे हम थोड़ा ठंडा होने देते हैं। हमारे पफ पेस्ट्री रोल्स जो है रेडी हो गए हैं, ठंडे हो गए हैं, तो लेकर आते हैं। तो देखा कैसे झटपट हमारे खतरनाक से पफ पेस्ट्री कीमा रोल बन गए। और अब मैं ट्राई करती हूँ और आप लोग बताती हूँ कि लग कैसा रहा। तो ये देखें, पहले तो टेक्सचर देखें इसका। अंदर बहुत गर्म है, इस कदर फ्लेवरफुल है, ऐसा टेक्सचर है, ऐसा फ्लेकी है। आप लोग पेटिस वेटिस को भूल जाएंगे, पागल हो जाएंगे, बिलीव मी। अब कितना इजी है। हाँ स्टेप्स है, लेकिन मेहनत तलब नहीं है और मुश्किल नहीं है। पॉइंट मेरा ये है। बाकी अमेजिंग है, ये बाइट तो आप लोगों के लिए बनता ही है। देखिए, लेयर्स एंड लेयर्स। तो बनाना बनता है, 1000% बनता है। तो चले जल्दी जल्दी जाए, बनाए, खूब मजे करें, मजे करवाएं। चलती हूँ, दुआओं में याद रखिएगा। इंशाल्लाह फिर लौट के आऊंगी सिंपल फन और खतरनाक रेसिपी के साथ। लव यू ऑल, बाय, अल्लाह हाफिज।